चाहूंगी। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर ऐसा होता है कि मैंने उनको धोखा दिया या जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बेवफा हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले हैं? क्या आप उनसे पूछ लीजिए पहले। सिंपल सी बात है, क्या वो अपनी वाइफ को छोड़ के मुझसे शादी करने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आजकल अपनी नाम की बेहतर पहचान यानी कि अपना नाम एक अलग मुकाम पर, अपने नाम को पूरे देश में फेमस करने के लिए, अपने नाम का एक बहुत बड़ा मुकाम को स्थापित करने के लिए, उस फेम को पाने के लिए लोगों को कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर अगर ठेठ भाषा में कहे तो पापड़ बेलना पड़ता है। अगर कोई चीज़ को आप उपलब्ध करना चाहते हैं, कोई चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत, पेशेंस के साथ आपके हार्ड वर्क की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, तभी जा पर एक आप बड़े मुकाम को पा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी कम समय में आपको डिफेम कर सकता है, आपके बारे में कुछ बातें बोल दे, आपके बारे में कुछ बातें बोल दे, आपके बारे में कुछ बातें बोल दे, आप जो है अल्टीमेटली डिफेम हो जाएंगे और उन सारी गतिविधियों पर, उन सारे प्रोसेस पर, उन सारे बड़े आप जो नाम कमाए हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, उस पर पानी फिर जाता है और आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं और उसको साबित करने में भी काफी ज्यादा समय लगता है। और वैसा ही आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है। खेसारी लाल यादव पर आरोप लगा रही है काजल राघवानी कि मुझे गाली दिलवाया जा रहा है, मुझे सरेआम जो है धोखा देने की बात मंच से कही जा रही है और तमाम ऐसी बातें कही जा रही है। तो वहीं पर काजल राघवानी ने ये कहा है कि क्या वो कह रहे हैं कि मैं बेवफा हूं। जी हाँ, वो हर जगह चिल्ला रहे हैं कि मैं बेवफा हूं, तो क्या वो अपने पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेंगे? और ये देखने में बात छोटी लग रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनकी पत्नी घर में है, जिनके घर में बेटी है, जिनके घर में बेटे हैं, उस पर इस प्रकार की बात बोलना कहीं ना कहीं आप छोटे समय के लिए सोचेंगे तो ये बस बात होगी, लेकिन उस बात को सोचेंगे बढ़िया से तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और किसी भी महिला को, किसी भी एक पत्नी को ये बात कितना दिल की गहराइयों तक लगेगी, ये बस एक महिला ही जान सकती है, एक पत्नी ही जान सकती है। तो मैं आज आपको बात करने वाला हूं कि उनकी पत्नी यानी कि जो खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी हैं, वो इस बारे में जब ऐसी बातें सुनी होंगी तो उनको क्या रियलाइजेशन होता होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होती होगी। कहा जाता है कि जब कोई मेहरारू, कोई औरत होती है, अगर उसके पति के पास काठ की लड़की भी हो, काठ की दुल्हन भी हो, तो उस पत्नी को, उस महिला को काफी ज्यादा जलन होती है और वो नहीं चाहती है कि हमारे पति काठ के पुतले के साथ भी सोए या फिर काठ के पुतली के साथ भी वो अपना टाइम स्पेंड करें। ये बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के लिए, एक नारी के लिए और एक वाइफ के लिए। अगर मैं बात करूं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यही सोच सकती हैं कि काजल राघवानी जो उन्होंने बात बोली हैं, वो कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा बुरा लगा होगा और वो खुद जो है, उनकी वाइफ चंदा भी परेशानी नजर आती होंगी कि उनके पति अलग अलग लड़कियों के साथ मिलते नजर आते हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ घुलते नजर आते हैं, अलग लड़कियों के साथ फिल्मों में किस करते नजर आते हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ डांस करते नजर आते हैं, अलग अलग लड़कियों से लोगों को एंटरटेन करने के लिए मजा लेना पड़ता है। और ये बात किसी भी महिला को बुरी लगती होगी और ये बात चंदा देवी को भी बुरी लगती होगी, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा बना रखी है कि हमारे पति का काम है, ये हमारे पति का काम है, ये हमारे पति काम ऐसा करते हैं, तभी जाकर उनकी एक अलग पहचान बनी है और वो पूरे देश में फेमस हैं। तो शायद उस चीज से वो मुंह मोड़ लेती होंगी और उनको कहीं ना कहीं मन में ये विचार आता होगा कि इस प्रकार के कार्य हमारे हस्बैंड जी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस चीज से आप फेमस हुए हैं, जिस चीज को आप कर रहे हैं, जिस चीज से लोग आपको जानती है, उसको वो आदमी कैसे छोड़ सकता है। और ऐसा खेसारी को भी कभी कभी महसूस होता होगा, लेकिन ये अपना प्रोफेशन है, इसको तो करना ही पड़ता है। लेकिन इसी बीच अगर काजल राघवानी ऐसा स्टेटमेंट दे देती हैं तो उनके पत्नी पर क्या बीतता होगा बखूबी आप जानते होंगे। और आप भी एक महिला की सम्मान, महिला की भावनाओं को समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए
कि ये विचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बाकी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।